100 गेम प्ले यानी 1000 मैचों के बाद आता है ऐसा सीन एक। अब यहाँ पे मैं नेट फेंकता हूँ, ठीक है। मुझे पता रहता है कि ये बीच वाला जो दरवाज़ा है इस पे बंदा बैठा होगा पक्का, और नेट वहाँ पे जाता नहीं है, दीवार पे टकराया। लेकिन अब देखना बाहर ब्लास्ट हुआ, अंदर बंदा नॉक। मतलब कर दो यार सब्सक्राइब, क्या कर रहे हो, कर दो भाई, अब तो कर ही दो भाई, मतलब कर दो अब तो यार। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब यार ये वाले गेम प्ले में हमारे साथ ऐसे ऐसे सीन होते हैं जो पबजी के अंदर होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी यार हमारे साथ वो चीज़ होती है और आप देख के उसका मतलब कतई मज़ा आ जाएगा। मतलब आप सब्सक्राइब ही कर दोगे, इतना मज़ा आएगा गारंटी। खैर फिलहाल यहाँ पे उतर चुके हैं कोचिंग में और डुओ खेल रहे हैं, बंदूकबाज है हमारे साथ। तो यहाँ पे मिल जाती है भैया हमको उतरते ही गेम। अब देखो आप कैसे बजाते हैं हम लोगों को। ये भाई साहब हमको कूदते हुए दिखाई देते हैं जो कि भागने वाले होते हैं, लेकिन डर दिए जाते हैं, पकड़े जाते हैं। फिर मैं सोचता हूँ यार क्यों ना इसको पूरा ही मार दूँ, तो बजा दिया। अब ये बंदा सोच रहा होगा कि भाई मतलब क्या तो किस्मत भाई, मतलब उतरा और नॉक हुआ और डायरेक्ट ही ख़त्म। खैर यहाँ पर बहुत गंदी सराउंडिंग हो रही है, मतलब बुलेट कहाँ से पड़ रही है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमको जो दिख रहा बस हम तो उसी को मार रहे हैं। अब इतने में हमको ये भाई साहब दिखते हैं जिनको कि हम मारने की ट्राई करते हैं, बच जाते हैं, लेकिन अब ज़्यादा देर तक बचेंगे नहीं, हमने पूरा ही ख़त्म कर दिया है। तो बस जब ज़्यादा बंदे हो ना आपके पास, तो बस यही देखो कि भाई जिसको मारो ख़त्म कर दो पूरा। अब इस घर में भी एक बंदा रहता है, बंदूक मेरे को बता देता है। अब देखो उसका भी क्या हाल करते हैं हम। वो बंदा एकदम TPP लेके बैठा रहता है, लेकिन पेल देते हैं हम इसको। मतलब ये बंदा हमारी टेक्निक हमारे खिलाफ आजमा रहा था। खैर यहाँ पे जो है अब डैमेज काफ़ी हो चुके हैं हम, तो भैया थोड़ा अब आराम करना बनता है। बिकॉज 60 बुलेट होती हैं यार, जब आपको एक किल मिलती है सिर्फ 60 बुलेट होती हैं, और उसमें भी अगर आप 3 किल कर दो तब भी आपके पास 12 बुलेट बची है, तो मतलब कुछ बढ़िया ही किया होगा आपने। खैर यहाँ पे बंदूक में घुस जाता आगे, तो टीममेट को कवर देना बनता है यार, इसलिए कुछ भी हो, भले कोई भी बुलेट ना हो तब भी कवर देने के लिए घुसो। और ऐसे में जो है नेचर आपकी मदद करता है, यहाँ पे मेरे को मिल जाती है, मतलब किस्मत जिसको बोलते हैं, नेचर नहीं, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ पे आ चुके हैं बंदूकबाज की मदद के लिए, हमको उसी भी मिल चुकी है। और इस घर में 2 बंदे रहते हैं ऊपर, तो मैं इस घर में पहले अटैक नहीं करता, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को सामने वाले घर में भी 2 बंदे शो होते हैं, तो मुझे पता था पहले अटैक उन्हीं पे करेंगे। इतने में ये बॉट वॉट दिखता, तो इसको तो पहले अपने रास्ते से हटा दिया, किल बटोरो जितने बटोर सकते हो। अब मैं इन पे अटैक कर देता हूँ, लेकिन अंदर जाते मेरे को शो होता कि हाँ मेरे पास 2 बंदे हैं, इसलिए मैं पहले भाग लेता हूँ वहाँ से। भाई मतलब एक मेरे सामने से था और एक उसी के पीछे था, TPP ले रहा था, तो इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया। खैर उसके बाद जो है अब यहाँ पे किस्मत भी इतनी ख़राब थी, मैंने सोचा नेट फेंक के दोनों को मार देते, दोनों पीछे वाले कमरे में होते, लेकिन भाई ये क्या किस्मत है मेरी, मतलब मेरा नेट मेरे ऊपर ही गिर गया और मेरी उसने हेल्थ ऑलमोस्ट कितनी कम कर दी। खैर अब बहुत टाइम लगता है हेल्थ वापस रिवाइव करने में, और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे अगेन इन लोगों पे अटैक। इसको हम पूरा धर देते हैं, ये सीढ़ियों पे TPP लेके बैठा होता है और पुरानी टेक्निक लगा रहा होता है, लेकिन कौन बताए इसको ये टेक्निक बंद हो चुकी है अब। और दूसरा बंदा तो इसका मतलब क्या ही बताऊँ, इसका नोक वाला बंदा खुद ही उसने मतलब इसके पास आके मुझे बता दिया कि यहीं पे है बंदा, मतलब क्या तो दिमाग पाया यार इस बंदे ने। खैर उसके बाद जो है चल जाते हैं बंदूकबाज की हेल्प के लिए, क्योंकि उधर बंदूकबाज जो है फंस चुका है और कॉल दे रहा है कि भैया बचाओ। और अभी भी कोचिंग में बहुत सारे बंदे बचे हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता तो बंदूकबाज को नॉक कर देता, और दूसरा तो क्या ही बताऊँ मैं, उसके पे तो हेल्थ ही नहीं होती, 2 बुलेट का मेहमान रहता है वो, जो कि पेल दिया जाता है। अब हम पूरा स्ट्राइक मार रहे थे कोचिंग की, मतलब लाइक स्ट्राइक होता है ना, एकदम आओ और ख़त्म कर दो, पेल दो सबको, मतलब कुछ उसी प्रकार से हो रहा था यहाँ पे। और मुंडी सी दिखती है मुझे इसकी, जिसको कि मैं बजाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बच जाता है। अब बंदूकबाज बोलता है रुक जा, लेकिन हम तो अंधे हो चुके थे भैया किल की भूख में, तो हमने इसलिए उसको मार दिया, और बंदूकबाज जी जो है हमारे से गुस्सा हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, भाड़ में जाए बंदूकबाजी। खैर यहाँ पे जो है अब उस तरफ भी कुछ बंदे रहते हैं। अब यहाँ पे जो हम डायरेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो दोनों जो है TPP ले रहे होते हैं, और यहाँ पे आप देखना ये सीन, मतलब 100 गेम प्ले यानी 1000 मैचों के बाद आता है ऐसा सीन एक। अब यहाँ पे मैं नेट फेंकता हूँ, ठीक है। मुझे पता रहता है कि ये बीच वाला जो दरवाज़ा है इस पे बंदा बैठा होगा पक्का, और नेट वहाँ पे जाता नहीं है, दीवार पे टकराया। लेकिन अब देखना बाहर ब्लास्ट हुआ, अंदर बंदा नॉक। मतलब कर दो यार सब्सक्राइब, क्या कर रहे हो, कर दो भाई, अब तो कर ही दो भाई, मतलब कर दो अब। खैर बंदूक भाई मेरे को बोलता है कि मुझे मारने दे बंदा, तू बाहर ही रहे, तो मैं बाहर ही रहता हूँ। लेकिन इतना मेरे को शो होता है कि भाई यहाँ पे उन दोनों के अलावा एक और बंदा है जो कि यहाँ पे TPP ले रहा है, लेकिन पीछे से एक बॉट आता है, तो मैं उसको फेल देता हूँ। और इतने में वो बंदा थोड़ा सा आता है मेरे पे अटैक करने, मतलब फ़ायदा उठाने आता है, लेकिन भैया इसको कहाँ पता था, हम तो ऑलरेडी रेडी हैं इसके लिए। तो इस पास से मिल जाती है हमको बैरल, मतलब जो पूरे मैच में हमको आगे जाके बचाने वाली है। वैसे मेरे पास बैरल ही थी, तो कोई बात नहीं, हाँ मिल गई, एक और बैरल मिल गई, कोई बात नहीं। अब फ़िलहाल जो है 2 एक ही तरह के सूट पहनने वाले बंदे जो है निकल लेते हैं यहाँ से, और फाइनली जो है पोचिंग की ख़त्म हो चुका है। मतलब बहुत ही नरसंहार हुआ पोचिंग की में, मतलब क्या तबाही मचा दी हमने।
खैर उसके बाद जो है यहाँ से निकल लेते हैं हम पोचिंकी से, आते हैं रोज़ोक की पहाड़ी पर, जहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद हमको बंदे नहीं मिलते तो हम जो है गाड़ी वापस घुमा लेते हैं, लेकिन ये भाई साहब हमको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो सीन होता है उसको भी आप देखो ज़रा, क्या सीन था वो। मतलब ये बंदा जो है, इसका टीममेट ऑलरेडी स्कूल की छत पे रहता है और ये यहाँ पे, तो हम बीच में आ जाते फंस जाते हैं। आगे से एक अटैक कर रहा होता है, पीछे से एक और पेल देते हैं। मतलब बढ़िया सीन था यार। मतलब इस पे तो बनता ही आपका सब्सक्राइब करना, बनता है कि नहीं आप बताओ मेरे को, बनता है ना, तो कर दो सब्सक्राइब। फिर उसके बाद ये गाड़ी वाले दिखते हैं हमको। मतलब यहाँ पे एक हिसाब से शूटिंग हो रही थी रेस 3 की या कार चेजिंग वाली कुछ फाइट, जहाँ पे हम चेज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बग, पबजी के बग क्या ही कहीं इनको। खैर यहाँ पे स्प्रे देखा, कोशिश तो करते हैं मारने की, लेकिन वो निकल लेते हैं क्योंकि आगे ड्रॉप रहता है। तो हमको पता रहता है कि भाई वो ड्रॉप पे रुकने वाले हैं, लेकिन वो ड्रॉप पे नहीं रुकते, वो ड्रॉप से भी थोड़ा और पीछे रुक जाते हैं हम ही को मारने के लिए। लेकिन इतने मेरे को पत्थर पे आगे जाके बंदा शो हो जाता है और उसके बाद देखो आप क्या होता है उनके साथ। मतलब पता भी नहीं चल रहा, रातों रात गायब कर दिया हमने वो लौंडे। यहाँ पे मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं चूक जाता हूँ बुरी तरीके से। अब इसके दूसरे बंदे को नहीं चूकता मैं, उसको पेल देते हैं। अब देखो आप कैसे करते हैं। तो उस बंदे को जो है मेरा टीममेट यानी बंदूकबाज मार देता है और इसको तो हम खा जाते हैं और दोनों एक ही टाइम पे मरते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया सीन था। तो पता चल गया ना मैं क्या बोलने वाला हूँ, कर दो सब्सक्राइब। क्या उसके बाद जो है आप ड्रॉप पे चले जाते हैं। मेरा टीममेट मेरे को बोलता है कि गाड़ी आ गई है ड्रॉप पे। अब मैं जैसे ये सुनता हूँ मेरे पाँव के नीचे ज़मीन खिसक जाती है कि भैया पहुँचो वहाँ पे जाके किल लेने, लेकिन हरामी बंदूकबाज वहाँ जाके पहले ही किल ले लेता है। और मतलब यहाँ पे भी किस्मत ख़राब रही हमारी। कोई बात नहीं यार, मतलब आपका भाई किल लेके रहेगा, बंदूकबाज की किल तो चुरा के रहेगा। अब खैर यहाँ पे हमने ड्रॉप लूटे, मस्ती करी और उसके बाद जो है अब वैसे मस्ती तो क्या करी ना, मतलब गेम ही खेल रहे थे दोनों। खैर उसके बाद यहाँ से निकल लेते हैं हम। और इन घरों में हमको कुछ बंदे स्पॉट होते हैं। अब मिनी मैप आप नोट करना और थोड़ा सा साउंड सुनना। खैर यहाँ पे हमको कुछ बंदे अब स्पॉट होते हैं और अब देखो हम क्या करते हैं उनके साथ। एक बंदे को तो बंदूक मार देता है बाहर ही से। अब मैं देखो क्या शॉर्टकट लेके जाता हूँ, सीधा पुश कर देता हूँ। और तुम्हारे भाई की किस्मत यहाँ पे बहुत बढ़िया थी कि जो मतलब ये आखिरी किल मिल गया, वरना ये बंदूकबाज जो है ये भी चुरा लेता क्योंकि भाई उसके पास ग्रोजा थी। उसके बाद हमको 2 अजनबी अनजान व्यक्ति मिलते हैं जो कि ओपन में दौड़ लगा रहे होते हैं, भाग मिल का भाग देख के आए होते हैं शायद। और बस फिर हम जनरल डायल बन के बरसा देते हैं इन पर और एक के बाद एक दोनों पिल जाते हैं ये। तो यही होता है जब आपके पास M4 हो और ऊपर से आपके पास 6x या 3x हो, तो यही होता है आमतौर पे। खैर उसके बाद ये भाई साहब मिलते हैं हमको। अब इनका पीछे देखना हम झंडुम तक करते हैं, लेकिन ये भाई साहब जो मतलब इसके पीछे 2 बंदे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इसकी अकल देखना कि बंदा बिना बूस्ट के गाड़ी चला रहा था, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा बिना बूस्ट के मेरे से तेज़ गाड़ी चला रहा था। खैर अब अगर तो आगे ब्रिज ब्लॉक रहता तो ये पेल दिया जाता, इसने गाड़ी यहीं पर रोक दी, तो वैसे भी ये पेला ही जाएगा। वैसे भी अब देखो आप कैसे पेला जाएगा। तो इसको तो मार देते हैं हम। इसका दूसरा टीममेट पता नहीं कहाँ रहता है, वादियों में गुम। तो हम आ जाते हैं इस वाली जगह पे जहाँ पे हमको पीछे 2 बंदे स्पॉट होते हैं। 2 बंदे तो क्या स्पॉट हुए ना, सिर्फ हल्की सी आवाज़ आई थी और इसलिए हम रुक जाते हैं यहाँ पे। अब उससे पहले कि यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा देखें कि कहाँ पे हैं वो 2 बंदे, तो इतना मेरे को स्पॉट होता है यहाँ पे जाके आगे पेड़ पे लेटा हुआ एक बंदा जिसकी कि सर ही सर दिख रहा होता है। अब देखो क्या स्प्रे देता हूँ। तो बंदूकबाज जी जो है यहाँ पे थोड़ा सा अब नाराज़ हो गए हैं क्योंकि उनको किल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई मार ही ऐसे रहा है, क्या करें। खैर उसके बाद जो है अब इसका दूसरा बंदा हमको स्पॉट नहीं होता वहाँ पे, मतलब होना तो वहीं कहीं चाहिए लेकिन होता ही नहीं है स्पॉट। अब देखो यहाँ पे जो है ये बंदा लेटा हुआ को दिखाई देता है और बंदूकबाज को एक डब्ल्यू का बॉडी मारता है, लेकिन मेरा एक जो है इसको लग जाता है। और जिगली पफ जो भी है, जिगली पफ, ये कहीं सुना लग रहा है, मतलब किसी का तो नाम होता है ये, शायद मैंने कोई कार्टून में सुना था। जिगली था यार, ऐसा तो था, मतलब सुना था, मेरे को लग रहा है कि हाँ सुना था। खैर जिगली पफ को हमने मार दिया और उसके दूसरे टीममेट को बंदूकबाज खा जाता है। और अब बारी है भैया यहाँ से निकल लेने की, क्योंकि अब उनको मारा है तो भैया एटलीस्ट लूटेंगे। लेकिन इतने में AWM का शॉट पड़ता है बंदूकबाज को और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई बैठ जा, मार देते हैं, लेकिन नहीं, इसको तो किल चुराना है। तो हम भी निकल लेते हैं। वो बंदा सामने वाले पेड़ पर रहता है और मैं उस पर फ्लैंक कर जाता हूँ, मतलब पीछे से। तो जब तक मैं जाता हूँ बंदूकबाज का एक हेडशॉट उसको खा जाता है। अब क्या ही बताऊँ, उसके पास सब्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। शायद मेरे हाथों मर जाता वो अगर थोड़ा सा सब्र रखता, लेकिन क्या करे भैया। अब यहाँ पे हमको शो होते हैं 2 बंदे जो इस गाड़ी से अभी आके हम पे कैंप कर रहे होते हैं, मतलब हम पे कैंप,
नहीं मतलब हम पे कैंप। अब देखो आप क्या करते हैं हम इनका। वहाँ पे बंदूकबाज की किस्मत बहुत ही ख़राब थी, देखो आप। मतलब एक को तो मैंने मारा ही मारा, लेकिन दूसरे का भी किल मेरे को ही मिल जाता है। और मतलब अब बंदूकबाज जो है हताश हो चुका है यहाँ पे। तो इसको चिढ़ाने के लिए 2 शब्द जो है आप कमेंट में लिख सकते हो। हाँ, कुछ ऐसा लिखना जिससे ये चिढ़े। हाँ, तो इसकी मतलब बेइज्जती करना, मतलब ठीक है। तो आप मेरे सब्सक्राइबर्स की बेइज्जती करना। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे आखिरी बंदा बचा होता है जिसको कि बंदूकबाज बोलता है उसको मारने। तो अब देखो आप। तो यहाँ पे गिड़गिड़ाने के बाद मैं बोल देता हूँ कि हाँ चलो तुम ही मारो यार। मतलब हम ऐसे नहीं मारते सिंगल बंदे को, हम तो स्क्वाड ही मारेंगे सीधा। तो खैर यार आपको बढ़िया लगा होगा ये गेम प्ले। खैर मजाक की बातें मजाक ही में लेना, किसी को सीरियसली मत बोल देना कुछ, मैं तो बस ऐसे बोलता हूँ। बट हाँ, सब्सक्राइब वाली बात सीरियस थी तो कर दो यार सब्सक्राइब। एंड एक और बात, तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम पे भी आपको पता है, तो जो भी इंस्टाग्राम चलाते हो जाके फॉलो कर लेना तुम्हारे भाई को, क्योंकि मैं वहाँ पे फ़ोटोज़ डालता हूँ। और आप मुझे लाइक करना, और मुझे बहुत बढ़िया लगता है जब कोई मेरी फ़ोटो को लाइक करता है, क्योंकि मुझे फेसबुक पे बिल्कुल भी लाइक नहीं मिलते थे। तो दैट्स वाई यार। तो जाओ भाई को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।